गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होते हैं उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आप लोग को दिक्कत, इसलिए एक बार रिवीजन कर लो। ठीक, तो कल हमने पढ़ा था क्या, नोमेनक्लेचर शुरू। नोमेनक्लेचर में जो हमने पढ़ा था कि बेसिकली कि नोमेनक्लेचर कितने टाइप्स के होते हैं। नोमेनक्लेचर आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। वो हो गया आपका ट्रिवियल नेम सिस्टम और आपका आईयूपीएसी नेम। ट्रिवियल सिस्टम होता है वो कॉमन होता है, मतलब कि किसी सिस्टमेटिक वे से उसको नेमिंग नहीं किया जाता है। मतलब कि अगर कहो आप, तो जैसे आईयूपीएसी में बहुत सारे रूल्स होते हैं, रूल रेगुलेशन कि आपको इस तरीके से करना, वो ऐसा नहीं होता है किसमें, ट्रिवियल में बिना सिस्टम के ही मतलब किसी भी कंपाउंड का नाम दिया जाता। अब जैसे का जो नेमिंग डिपेंड करेगा तो उसके सोर्स पे करेगा कि वो किस सोर्स पे से आया है, तो उसी सोर्स के हिसाब से उसका आ जाएगा। लेकिन आईयूपीएसी में ऐसा नहीं होता है। आईयूपीएसी में आपको प्रॉपर उसका जो रूल्स होता है नेमिंग का, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अल्फाबेटिकली करना है, फंक्शनल ग्रुप को लेना है, सब्स्टिट्यूएंट को पैकअप करना है, सभी को आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। तो यही होता है दोनों में डिफरेंस कि एक जो है उसका नाम ही है कॉमन, ट्रिवियल को आप कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम भी बोल सकते हो आप। और लेकिन आईयूपीएसी जो होता है उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं नोमेनक्लेचर का। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि जो ट्रिवियल, जिसको हम कॉमन भी कहते हैं, कॉमन नेम सिस्टम, और आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली अगर ट्रिवियल सिस्टम के बारे में, तो ट्रिवियल सिस्टम में मैंने आपको बताया कि ये नॉन सिस्टमिक नेम्स होते हैं। कोई सिस्टम नहीं होता है नेम्स, जब आप इसका क्रिएट करते हो इसके अंदर कोई नाम, कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, बिना सिस्टम के होता है। फिर होता है दे आर यूजुअली बेस्ड ऑन द सोर्स फ्रॉम विच द कंपाउंड वाज फर्स्ट ऑब्टेन। ये सोर्स पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा, मेनली क्या होता है कि जो कंपाउंड पहले ऑब्टेन होगा उसका नाम पहले आएगा। ये सिंपल सा इसका फंडा है। ठीक है, कि ये जो बेस्ड होते हैं वो ओनली सोर्स पे बेस होते हैं, और फ्रॉम विच द कंपाउंड वाज फर्स्ट ऑब्टेन, मतलब किससे जो है कंपाउंड पहले ऑब्टेन हुआ, तो वही हो गया कि सोर्स उसका हो गया। ठीक है, फिर कहता है कि देयर आर नो फिक्स रूल, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि इस रूल को फॉलो करके नेमिंग करना, नहीं, सोर्स के बेसिस पे उसका नेमिंग हो जाए। ठीक है, फिर कहता है आपका, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आप यहाँ लो तो यहाँ पे आता है जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4, ये आया आपका मार्स प्लेसेस से, तो इसका नाम हो गया मार्स गैस। ठीक है, सोर्स के हिसाब से उसका नाम चला गया। अगर यहाँ पे लो C2H5OH, तो फ्रॉम बेयरली, जिसको हम कहते हैं जौ, तो उसको कहते हैं हम ग्रेन एल्कोहल, मतलब ग्रेन से आया ग्रेन एल्कोहल। ठीक है, अगर आप CH3COOH की बात करो तो ये विनेगर होता है, फ्रॉम विनेगर, तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ गया है विनेगर। फिर हो गया ये आपका CH3OH, तो इसमें हो गया आपका डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ियों का जो डिस्टिलेशन करके हम बनाते हैं तो वो आपका बनता है मिथाइल स्पिरिट। ठीक है, इसी तरीके से यूरिन जो होता है, फ्रॉम यूरिन तो वो आपका यूरिया हो जाता है। फिर उसी तरीके से लेक्टम, तो लेक्टम लैक्टिक एसिड हो जाता है, और रेड एंड तो फॉर्मिक एसिड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये अपने सोर्स पे इसका ट्रिवियल नेम डिपेंड करता है। इसमें देखो इसका जो होता है वो मेनली प्रीफिक्स जो होता है वो प्रीफिक्स एन होता है, प्रीफिक्स आइसो होता है, और प्रीफिक्स न्यू होता है। तो प्रीफिक्स एन जो है, अगर आपका जो स्ट्रेट चेन है, मतलब कि कार्बन कार्बन का मतलब कि सब सारे एक ही लाइन में हो, तो उस टाइम पे आप इसको लगाओगे एन ब्यूटेन, या इस तरीके के प्रीफिक्स आप यूज। एन हो गया जस्ट बिकॉज ये स्ट्रेट है, और ब्यूटेन हो गया क्योंकि यहाँ पे ये 4 कार्बन है आपके। ठीक है, इसलिए कहता है ना when all carbon atoms are in continuous chain, जब आपके सारे ही कार्बन एटम क्या हो, कंटिन्यूअस चेन में हो। तरीके से आपका हो गया ये कंटिन्यूअस चेन में है, तो इसीलिए एन ब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन था इसलिए एन ब्यूटेन हो गया। फिर आइसो की अगर हम बात करें तो आइसो कहता है कि अगर 1 मिथाइल ग्रुप जब अटैच होता है सेकेंड लास्ट कार्बन से, तो यहाँ पे अगर आप सेकेंड लास्ट कार्बन गिरोगे तो 1 2 3, 1 2 3, तो सेकेंड लास्ट कार्बन आपका ये हो गया है ना। तो इसके ऊपर ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे क्या लगाएगा आपका आइसो ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आइसो ब्यूटेन, 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटेन, और आइसो क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है इसीलिए। ठीक है, अगर प्रीफिक्स नियो की बात करते हैं हम, तो इसमें भी सेम है आपका, कि बस डिफरेंस क्या है
कि सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप होंगे और इसमें 1 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। अगर 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आइसो, 2 मिथाइल ग्रुप है अटैच तो नियो, ठीक है। अब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है वो तो ठीक है, प्लस में 5 कार्बन है तो इसीलिए नियो पेंटेन। चलो क्लियर है। अगर हम IUPAC नेम सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये डिपेंड करता है प्रीफिक्स पे, वर्ड रूट पे और सफिक्स, ठीक है। इसको आप रूट वर्ड बोलो या वर्ड रूट बोलो, दोनों सिमिलर ही है। तो प्रीफिक्स होता है जो पहले लगता है, वर्ड रूट होता है जो बीच में लगता है और सफिक्स होता है जो बाद में लगता है। प्रीफिक्स 2 होते हैं, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक प्राइमरी प्रीफिक्स। वैसे ही सफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। और वर्ड रूट अपना कोई उसका टाइप नहीं होता है, सब टाइप, ठीक है। तो प्रीफिक्स की अगर बात करें तो प्रीफिक्स को हम शुरुआती में ही ऐड करते हैं, जैसे आपका डाई, ट्राई, टेट्रा, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब हुआ, ये सारे ही क्या होते हैं आपके प्रीफिक्स होते हैं। अगर वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट होता है मेनली जितने कार्बन उसमें प्रेजेंट है। अभी जैसे मान लो कि किसी कार्बन चेन में 4 कार्बन है प्रेजेंट है, तो वो जो आपका मतलब ब्यूटेन हुआ है ना, 4 कार्बन का ब्यूटेन हुआ, तो ब्यूटेन को जो आप करोगे वो आप क्या करोगे कि ब्यूट का ANE हटा के सिर्फ आप लोगे ब्यूट, तो वो हो जाएगा क्या आपका वर्ड रूट। जो ब्यूट होगा वो आपका वर्ड रूट कहलाएगा, उससे ANE खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है वर्ड रूट। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, जैसे कि मान लो H, H2, H और H, ठीक है। ये हो गए आपके 4 कार्बन, तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर ब्यूटेन कहेंगे तो ब्यूटेन में से ब्यूट ले लेंगे, ये आपका हो गया वर्ड रूट, ठीक है। यही कहलाता है वर्ड रूट। बेसिकली क्या कहता है ये कि बेसिक यूनिट नेम एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन एटम स्ट्रेट चेन या पेरेंट चेन में प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद सफिक्स की बात करें तो सफिक्स जो है वो आपका वर्ड रूट के बाद लगता है। जैसे ब्यूटेन का ANE जो बच गया वो आपका सफिक्स में जाए, ठीक है। या ब्यूटीन का ENE बच जाएगा वो आपका सफिक्स होगा, या YNE बच जाएगा वो आपका सफिक्स होगा, जो कि बाद में लगेगा। के बाद सेकेंडरी सफिक्स, जो प्राइमरी सफिक्स, तो ये हो गए आपके सेकेंडरी सफिक्स होंगे जो आपके होते हैं, जैसे कि एल्कोहल के हो गए आपके OL, जैसे कीटोन के हो गए आपके ONE, तो ये सब हो गए आपके सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। के बाद चलते हैं हम वर्ड रूट, रूट वर्ड एंड सफिक्स पे। तो ये आप एग्जाम्पल देख लो जो मैंने कल भी बताया था। अगर 1 कार्बन हो तो मीथेन, इसका वर्ड रूट होगा मीथ, मीथेन है तो मतलब मीथ, यानी इसका हट गया। वहीं अगर इथेन है तो इथ, यानी इसका हट गया। वहीं अगर 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेग, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो नोन, और 10 कार्बन है तो डेट। ये हो गया आपका नंबर ऑफ कार्बन और वर्ड रूट। तो इसी तरीके से आप इसको याद करके लिख सकते हो या समझ के आप वर्ड रूट लगाना सीख सकते हो। उसके बाद सफिक्स की बात करें, सफिक्स आपका 2 तरीका का होता है, आपको बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सफिक्स जो आपके होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। पहला आप ले लो टाइप्स ऑफ चेन में अगर आओ तो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बोन, कार्बन कार्बन सिंगल बोन, तो उसमें उसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो ANE होगा, क्योंकि आपको पता है सिंगल बोन के साथ ANE लगता है, डबल बोन के साथ ENE लगता है और ट्रिपल बोन के साथ YNE लगता है, ठीक है। तो अब अनसैचुरेटेड की अगर बात करें तो ये इसमें डबल बॉन्ड आएगा, तो कितने डबल बॉन्ड है, 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसमें ENE लग गया। अब आ गया कि 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसमें डाइन हो गया, डाई आपका हो गया मतलब 2 है, और इन हो गया आपका क्योंकि डबल बॉन्ड है, क्लियर। अनसैचुरेटेड में फिर आया ट्रिपल बॉन्ड, ऑब्वियस बात है YNE लगेगा। वहीं अनसैचुरेटेड में फिर से लिया 2 मतलब क्या हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें हो गया डाई YNE, YNE आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड का, और डाई हो गया आपका क्योंकि 2 प्रेजेंट है, क्लियर। अब है आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स की अगर बात करोगे तो जैसे कि ये क्लास हो गया इसका एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप हो गया इसका OH, और सेकेंडरी सफिक्स हो गया उसका OL। इसके नाम में ही सेकेंडरी सफिक्स छुपा होता है, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड का आपका हो गया AL, ये आपका आगे का AL ले लो, इसका पीछे का OL ले लो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC एसिड हो जाएगा आपका, ठीक है। अमीन का अमीन ही रहेगा, नाइट्राइल का नाइट्राइल ही रहेगा, एसिड अमाइड का अमाइड हो जाएगा, कीटोन का ONE हो जाएगा, ठीक है। ईस्टर का आपका अल्काइल OH हो जाएगा, एसिड क्लोराइड का आपका OYL क्लोराइड हो जाएगा,
और आपका थायोल का थायोल ही रहेगा, ठीक है। तो यही हो गया आपका, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स और वो आपका प्राइमरी सफिक्स है। मेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रीफिक्स है कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो प्रीफिक्स भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स का सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यूज इंडिकेट साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। ये जो होता है आपका कि मेनली इंडिकेट करता है साइड चेन को, सब्स्टिट्यूएंट को और फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। अब मान लो कि चेन आपका हो गया कि किस तरीके का वो है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट हो गया कि उसके साथ कौन सा लगा ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच, ठीक है। ये हो गया आपका किसमें, प्रीफिक्स में, ठीक। अब बांट दिया इसको प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो कहता है कि इन प्राइमरी प्रीफिक्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं वेदर अ कंपाउंड इज साइक्लिक और ए साइक्लिक, मतलब जो कंपाउंड है आपका वो साइक्लिक है या ए साइक्लिक है। अगर वो साइक्लिक होगा तो वो इस तरीके का होगा, ठीक है, मतलब वो जाके कहीं ना कहीं जाके वो आपको मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और जो ए साइक्लिक होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, मतलब उसमें रिंग आपका नहीं बनेगा, या साइकिल के फॉर्म में नहीं होता है। साइक्लिक क्या होता है कि अगर यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन जो आपका ए साइक्लिक होता है वो चलते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों डिफरेंस। अब इसका अगर एग्जाम्पल लोगे प्राइमरी प्रीफिक्स का, जैसे साइक्लोहेक्सेन, तो मतलब साइक्लिक फॉर्म में तो है ही, प्लस में क्या है इसमें कि इसमें हेक्सेन है, मतलब इसमें 6 कार्बन एटम है, ठीक है, क्लियर है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स पे अगर आओगे तो कहता है कि यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, जैसे मान लो कि ये हो गया आपके CH3 और CH3 CH और प्लस CH2। अब इससे मान लो कि अगर सब CH3 अटैच है तो ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइड चेन, ठीक। अब जैसे कि एग्जांपल में ले लो अल्काइल, जैसे कि इसमें R आ गया, ये आपके हो गए क्या, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। या नाइट्रो ग्रुप NO2 हो गए, ये भी आपके हो गए। हेलो हो गया, जैसे X हो गया, यहाँ पे आपको भी अटैच, एल्कोक्सी हो गया, जैसे OR हो गया, तो ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल में इसलिए लिया CH3 ग्रुप, जैसे मैंने अभी अटैच करके आपको दिखाया है ना, CH के साथ CH3 ग्रुप, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। ये हुआ आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हुआ आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। और जो मेनली आपको प्रीफिक्स बताया था है वो साइड चेन के बारे में और आपको सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ये सारी चीज़ें बताती है। और प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है उसमें आपके साइक्लिक और ए साइक्लिक कंपाउंड के बारे में होता है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन आपका साइक्लिक में आता है, ठीक है। और अगर आप सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करो तो वो जो डिपेंड करता है वो मेनली सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है, जैसे कि साइड चेन, है ना। तो जैसे कि उसमें एग्जांपल दिया है यहाँ पे अल्काइल, नाइट्रो, हेलो, एल्कोक्सी, एग्जांपल में ले लिया CH3 मिथाइल, ठीक है, जिसको हम मिथाइल कहते हैं। यही था आज का आपका टॉपिक, ये आपका आगे हम दूसरे दिन लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।